जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। हरी हरी हरी। तो हरी सोहीरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जावेंगे, सतभाषे रविदास। तो ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो प्रेम पंथ की पालकी, रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को, ये आनंद कयो न जाए। तो यादी अपने इष्ट की, और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए, पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम हरि। आज की वाणी है वाणी 15 तिथि में, पेज नंबर 237 में है। वैसे 236 से शुरुआत होती 15 तिथि की वाणियाँ, और उसमें दूसरे नंबर में वाणी का यह प्रमाण है। रविदास महाराज के वाणी में, ग्रंथ में, अमृतवाणी ग्रंथ में यह प्रमाण है। और रविदास महाराज आइए इन वाणी को पढ़ते हैं और कहते हैं क्या। एकम एक परमात्मा रखण उसकी आस, एकम एक परमात्मा रखणी उनकी आस। सत सत प्रभु सिमरते, सत सत प्रभु सिमरते, सच कह रविदास रखनी उसकी आस। एकम एक परमात्मा रखनी उसकी आस। एकम एक परमात्मा संसार है प्रकाश, एकम एक परमात्मा संसार है प्रकाश। श्वास श्वास तू सुमर ले, ओ श्वास श्वास तू सिमर ले, तोड़े है जम की फांस रखनी उसकी आस। एकम एक परमात्मा रखनी उसकी आस। दीन बंधु दीयाल जो सोए है सिमरन सार, दीन बंधु दयाल जो सोए है सिमरन सार। जगत सदा जो सुख देवे, हो जगत सदा जो सुख देवे, अंतर होए आधार एक रखने उसकी आस। एकम एक परमात्मा रखने उसकी आस। एकम एक परमात्मा रखनी उसकी आस। हस्ती चिट्ठी आदि, हस्ती चिट्ठी आदि ले जा जीवन हुकुम अनुसार, हस्ती चिट्ठी आदि ले जीवन हुकुम अनुसार। भजन करो जन पालका, हो भजन करो जन पालका, होना जे कर पार रखने उसकी आस। एकम एक परमात्मा रखने उसकी आस। सत सत प्रभु सिमरते, सत सत प्रभु सिमरते, सत कह रविदास रखने उसकी आस। एकम एक परमात्मा रखने उसकी आस। एकम एक परमात्मा रखने उसकी आस। जपो जी सतनाम 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 हरि। गुरु प्रेमियों, आज रविदास महाराज
हमें हमने अपने परमात्मा की याद दिला दी है आज। रविदास महाराज इस परमात्मा के नाम की महिमा को गाए हैं और उन्होंने बोले हैं कि एकम एक परमात्मा। अब ये एकम एक परमात्मा यानी क्या? जगत में कहते हैं कि परमात्मा एक है, कौन नहीं कहता है दो है? कौन कहता है दो है? परमात्मा एक है। कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे परमात्मा एक है? रविदास तो महाराज तो कहते हैं कि भैया गुरुजी, परमात्मा एकम एक मतलब परमात्मा एक में ही केवल एक है। एक में ही केवल एक है। परमात्मा एक है। इसको कैसे जाने? एक ही एक है, एक ही एक है, केवल एक ही एक है, दूजा नहीं है। दूजा नहीं है। कैसे जानेंगे कि परमात्मा एक ही एक है? क्योंकि अनेकों में एक है, फिर भी रूप अनेक। रूप अनेक, नाम अनेक, फिर भी वो एक का एक। परमात्मा एक ही है, मगर कैसे जाने कि परमात्मा एक है? एक बात और कही रविदास महाराज ने, अंतःकरण से अनुभव करी तब जानो वो सत्य। रविदास निजी अनुभव में सत्य में जानिए। सत्य के सत्य तो है ना, फिर भी रविदास महाराज ने कैसे बोल दे कि सत्य में ही सत्य को जानिए। वैसे परमात्मा को अगर जानना है भैया महाराज जी, गुरु जी, तो हमको एक में ही एक को खोजना पड़ेगा। अब ये जैसे उदाहरण आप अंक सूची में आई है। अंक सूची में बहुत प्यारा, शुरू में एक ही बना क्या? एक का निर्माण ही हुआ क्या शुरू में? जी नहीं, एक का निर्माण नहीं हुआ। एक कहाँ से बना? शून्य से शून्य बना। शून्य से फिर 1 2 3 4 गणना चालू हुई। गणना चालू हुई कि नहीं? तो रविदास महाराज यही दर्शाते कि एकम एक परमात्मा है, तो पहले एकम एक जानिए। वैसे यहाँ पे एकादशी का है ये, जैसे आज एकादशी का भी दिन है। आज एकादशी का भी 1 तारीख को भी एकादशी है, 2 तारीख को भी एकादशी है। आज एकादशी का दिन भी है, इसलिए इसको लिया गया ये प्रमाण को। तो रविदास महाराज कहते हैं कि परमात्मा एक कैसा है और केवल एक ही कैसा है। आइए हम थोड़ा इसके बारे में विचार करें। आपके पास पेन होगी, पेन को थोड़ा सा पकड़िए और पहले छोर में पेन को रखिए। जब आप पेन को रखते हैं तो वहाँ पे शून्य यानी दशमलव लगता है। हम अपनी अंक सूची की भाषा में उसको दशमलव कहते हैं। तो वो है आदि, वो है आदि। और दूसरे छोर से पे आप जहाँ पेन को उठा लेते हो लाइन खींच के, वो है अंत। वो क्या है? अंत है। कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि जो आपने शुरू से पहले छोर से दूसरे छोर तक लेके जाते हो, वह आदि और अंत है। वह आदि और अंत है। और इसके बीच में जो जिससे शून्य बना, वो परमात्मा है। वो परमात्मा है। अब उसमें एक कैसा है, आइए उसके बारे में जानते हैं। जैसे आप 4 से 3 को भागिए, 4 से 3 को भागिए। अब 4 से 3 में भाग दोगे तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। पहले हम दशमलव का इस्तेमाल करते हैं। वो परमात्मा है। वो परमात्मा है। शुरुआत उससे होती है महाराज, और वो एक में ही एक है। फिर आप जब 4 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो जब तक ये दशमलव नहीं लगाओगे, इधर आप 0 नहीं लिखोगे, मतलब शून्य नहीं लिखोगे। देखिए शून्य शून्य में अंतर है। फिर वो हो गया 30। फिर आप 4 से भाग दोगे तो 4 7 28। फिर शेष बचा 2। 4 का भाग 2, 2 का 2 में 4 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि आपने दशमलव लिख दिए हो। फिर आप शून्य उतारने के अधिकारी हो, शून्य उतारने के अधिकारी हो। फिर वो हो गया 20। 4 पंचे 20। अब पूर्ण भाग हो गया, इधर 0 आ गया। ऊपर में जो हल निकला 0.7 और 5। तो दशमलव जो 7 है, दशमलव जो है वो परमात्मा है, और उससे उत्पन्न हुए हैं ये अनेकों संख्या आते हैं। मगर अनेकों संख्याओं में भी वो एक का ही एक है। एक का ही एक है। ऐसा अपने अंदर में
परमात्मा का स्वरूप है। ऐसे ही हमारे अंदर में परमात्मा का स्वरूप है। तो जानने के लिए इसकी क्रिया इसलिए करनी पड़ी कि एकम एक परमात्मा, हमारे अंदर में जो परमात्मा एक है, एकम ही एक है महाराज, कोई दूसरा नहीं है। मगर जिसको भेद होता है ना, वो एक कहता है। जिसमें भेद है और जिसको अभेद है ना, वो एक का ही एक है, एक का ही एक है। उसके लिए कोई दूजा नहीं है, कोई दूजा नहीं है। आगे और रविदास महाराज कहते हैं कि जब एकम एक को हम अंक सूची के माध्यम से जाने, मगर आप कैसे जाने, हम अपने अंदर कैसे जाने, तो परमात्मा परम तत्व स्वरूप है। और यहाँ पे वही बात को रविदास महाराज ने बोले कि एकम एक परमात्मा संसार है प्रकाश, और उस एक ही परमात्मा का पूरे जगत में प्रकाश है, पूरे जगत में प्रकाश है। तो प्रकाश परमात्मा का कौन से स्वरूप में हमारा, परम तत्व के स्वरूप में है, और हम निज तत्व के स्वरूप है। अब जब परम तत्व के प्रकाश का प्रकाश, जब परमात्मा का प्रकाश पूरे संसार में फैल गया, तो फिर हमारे पास इच्छा भी नहीं होती। हम इच्छाधारी भोजन चालू कर दिए, हम इंसान में भेद करना चालू कर दिए। जैसे सब में वही एक परमात्मा है, फिर एक अनेक काहे का, एक अनेक काहे का। इसका मतलब जो कहता है उसने परमात्मा को नहीं जाना। अब लोग कहते परमात्मा निराकार है। हाँ जी, निराकार है। परमात्मा का मतलब है परोपकारी, परोपकारी। रविदास महाराज परमात्मा का अवतार लेके आए, ये परोपकारी थे, परोपकार किए। हनुमान जी परमात्मा का अवतार लेके आए, वे परोपकारी थे, परोपकारी बने। राम जी ने भी अपने शिव भगवान को माना, ये भी परोपकारी बने, मर्यादा की सीख ले। हनुमान जी सेवा के प्रतीक है, उन्होंने अपने परमात्मा राम को माना, भी माने ना, वो सत्य स्वरूप है, उसको सभी मानते हैं। फिर हम दूजा क्यों समझते हैं? हम पे क्यों परमात्मा के नाम पे किसी को ठगने लूटने वाली बात करते, किसी को मतभेद वाली बात, नहीं तुम एक वाले हो हम अनेक वाले हैं, हम एक वाले हैं तुम अनेक वाले हो। तो ये जो महाराज, ये जो बातें होती है ना, अज्ञान तक कारण है, अंधकार के कारण है। और ऐसे ही मूर्ख लोगों ने लोगों को भटकाने का काम किया। ये मूर्खता की पहचान है कि एक अनेक की पायरी रचना, उच्च नीच की पायरी रखना, क्योंकि परमात्मा को जाने नहीं। एक बात और हनुमान महाराज ने बढ़िया कही। हनुमान जी ने क्या बोले? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी कहते हैं महाराज कि जय 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 गुरुदेव गुसाई, जय 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 हनुमान गुसाया। हनुमान जी ने, गुसाई मतलब होता है दाता, हनुमान जी ने अपने दाता की जय की। कैसी जय की? कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। गुरु के शरण में गए क्या, जो आप इतने जयकारे नारे लगाते हो, इतने भगवान के नारे लगाते हो, तो गुरु के शरण में अगर गए हो, अगर गुरु की कृपा हुई हो महाराज, तो हनुमान जी भी कहते कि बेटा तभी तू परमात्मा को जानेगा, तभी तू जानेगा। मगर हमें ये सब चीज़ करना नहीं महाराज, गुरु के शरण में जाना नहीं। अपने हेकड़ाई और मोटी बुद्धि, कुबुद्धि और बुद्धिहीन व्यक्ति भेद करते और दुनिया को गलत पाठ पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला भी मूर्ख और पढ़ने वाला भी मूर्ख बनता है, दोनों मूर्ख है, दोनों। इसीलिए परमात्मा का भेद नहीं जाने। और मेरे रविदास महाराज ने कह दिए, एकम एक परमात्मा संसार है प्रकाश। उसका प्रकाश, उस परमात्मा का प्रकाश, एक ही परमात्मा, केवल एक ही एक है। वो उससे कोई भिन्न नहीं है और वो किसी से भिन्न नहीं है। वो एक ही एक है और उसका प्रकाश इस जगत सृष्टि में फैलता है। जगत सृष्टि सभी जीवों में उसका प्रकाश है महाराज। फिर हम जीव हत्या करते हैं तो फिर परमात्मा हमारा दूजा हुआ कि एक हुआ? भाई हम किसी के बच्चे को अगर हम हत्या कर दे तो हम दोषी हुए कि निर्दोषी हुए? और जब परमात्मा कहने वाले लोग ये दोष करते हैं, आगे वही बात को बोले रविदास महाराज ने, आगे बात वही है। हम ज़्यादा इसके ऊपर ना बोलते हुए हम अपने विषय की ओर चलते हैं कि सकल जीवों में उसका एक ही प्रकाश है, एक ही प्रकाश सकल जीवों में महाराज, सकल जीवों में, पूरे सृष्टि में भी जैसे
एक सूर्य दिन में अभी निकलेगा सूर्य, उसका प्रकाश सकल सृष्टि में है, सकल सृष्टि में है, जलथल में भी है, सब में उसका प्रकाश है। वैसे ही एक परमात्मा अपने अंदर में है। वो निज तत्व को जाने बगैर उस परमात्मा के प्रकाश को नहीं जान सकते महाराज। और ऐसे परमात्मा का प्रकाश सभी जीवों के अंदर में है। परम तत्व का प्रकाश निज स्वरूप में आकर के सभी जीवों के अंदर में सब, मगर कौन जानेगा? ये हनुमान जी ने बोले ना, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। जो गुरु के शरण में गया है महाराज, ये वो जानेगा परमात्मा और परमात्मा के प्रकाश को। नहीं तो ये जितने भी मूर्ख लोग बकबक करते हैं ना, ये मूर्ख है ये लोग। और उनको बताने वाला और सुनने वाले दोनों मूर्ख है। अंधे को अंधा मिले तो राह कौन बताए? ये अंधे को अगर किसी ने राह कौन बताएगा? एक अंधा दूसरे अंधे को पूछेगा तो क्या सही राह बताएगा? जी नहीं, सही राह नहीं बताएगा। और रविदास महाराज ने एक बात और बोली, श्वास श्वास तू सुमर ले, तोड़े जम की फांस। अब महाराज श्वास श्वास तू सुमर ले, हम श्वास लेते तो किसका नाम आता है? परमात्मा का। श्वास श्वास लेने के लिए धुन उठते, शब्द उठती है, वो शब्द ही परमात्मा है, वो शब्द ही परमात्मा है। और वो शब्द उस नाम परमात्मा के नाम में जब तक के नहीं रंगता महाराज, तब तक के आदमी मदमस्त नहीं होता, निहाल नहीं होता। तो श्वास में हम जो सोहम डोर लगी हुई है, सोहम डोर, वो जो शब्द है, जो शब्द की धुन है, वो तो सोहम ही है। सोहम है जिसको हम सुमरते हैं। सोहम है, सो यानी मालिक, हम यानी हमने श्वास को छोड़ दिए महाराज, ये हमारी मर्जी है, मगर वापस आना नहीं आना उस मालिक की मर्जी है, उस मालिक की मर्जी, उस परमात्मा की मर्जी। अगर दे दिया तो बढ़िया, नहीं तो सोम माजा डोरा टुनटुनिया गेला, वंकार भंगला सर बैठाई। अगर सोम के डोर महाराज टूट गई तो पूरे 5 तत्व यानी आकाश मार्ग में चले जाती है, भंग हो जाती है, मतलब मिल जाती है। तो महाराज वह हमारी मर्जी की नहीं। आप श्वास छोड़ रहे हो, ये आपकी मर्जी है। मतलब कहने का तात्पर्य है सो और हम, ये सोहम शब्द की धुन से जब हम श्वास लेते तो सोहम शब्द की धुन उठती है। और उस सोहम शब्द के हम श्वास को लेते हैं महाराज, और हम सोहम को ही ना जाने और हम परमात्मा को बोले कि हमारा इच्छाधारी है, हमारा परमात्मा ऐसा है, हमारा परमात्मा एक है, तुम्हारा परमात्मा अनेक है, तो उनसे बड़ा मूर्ख इस जगत में कोई नहीं है। नहीं, क्या किया आपके परमात्मा ने? मेरे परमात्मा ने भूत भगाया। अरे भाई, तन का भूत भगाया, मगर तेरे मानसिकता का भूत भगा क्या? कहने का तात्पर्य है, रविदास महाराज समझाते, बेटा जब तक के हमारे अंतर का परमात्मा श्वास श्वास में हम जब तक के सुमरण नहीं करेंगे, तब तक के जम का फांस नहीं कटेगा महाराज, नहीं कटेगा जम का फांस। और जो श्वास श्वास में सुमरण नहीं करता, उस नाम लेना ही नहीं चाहता परमात्मा का। परमात्मा के कैसे स्वरूप है? परमात्मा है परोपकारी। एक आत्मा का दूसरे आत्मा पे दया करना, परोपकार करना, उसका नाम परमात्मा है, उसका नाम परमात्मा है। दूसरी तरह से परम आत्मा में अपनी आत्मा मिल जाना, एक रूप होना, उसका नाम परमात्मा है, उसका नाम परमात्मा। तो इधर की बात ना जानते हुए लोग दुनिया का नाना प्रकार के आडंबर चलाते हैं। जैसे तन का भूत भग गया, मानसिकता का भूत नहीं भगा। तन की शराब छूट गई, मगर अंदर के कुकर्म शराब नहीं छूटी। तन का मैल धुला नहीं, धुल गया, मगर मन का मैल नहीं धुला महाराज। तो इसको कौन छुड़ाएगा? इससे कौन छुड़ाएगा? इससे ये टूटक पुटक कार्य करने वाले लोग छुड़ाएंगे क्या? फिर तुमने जिसको त्याग दिए 42 दिन तक, यानी घर का कचरा बाहर निकाल के फेंक दिया 42 दिन तक, और 42 दिन के बाद तुमने घर के अंदर ला लिए महाराज वही कचरे को, ये त्याग है क्या? मूर्ख बनाने वाले लोग भी मूर्ख बन जाते हैं महाराज। बनाने वाला चाहिए, मूर्ख भी लोग बनते हैं, मगर ऐसी कुबुद्धि में ना पड़िए। और रविदास महाराज के सत्य ज्ञान पे है कि श्वास श्वास जो सुमरण करेगा उसी के जम के फांस टूटेंगे महाराज। क्यों? कि श्वास श्वास में सुमरण करना किसे आएगा? एक मूर्ख को तो नहीं आ सकता। एक सद्गुरु सच्चे
प्यारे के भक्त को ही आएगा सुमरन करना। सुमरन करना हर किसी को नहीं आएगा। किसको आएगा? जो सत्य स्वरूप की पहचान किए, जो परम एकम एक परमात्मा के जिसने पहचान किया, वही उसका सुमरन करेगा। और जो सुमरन करेगा महाराज, उसके जम का फांस कटेगा, उसके जम का फांस कटेगा, अन्यथा कटने वाला नहीं है। कितनी भी चालाकी चतुराई करो, ये उसके पास नहीं चलती। एक आदमी दूसरे आदमी को दबा के बोल दे, नहीं नहीं मेरा जो कार्य है वो करता हूँ। भाई तूने कोई कार्य पैदा लेके ही नहीं आया तो तू क्या कार्य कर लेगा? रविदास महाराज ने इधर सब बात को समझा दे इस भजन में। बहुत बढ़िया प्यारी वाणी। आइए आगे चलते हैं। दीन बंधु दयाल जो सो है सिमरन सार। उसको हम क्यों सिमरन करें? नहीं भाई, उसको सिमरन क्यों करें? वो कौन है? दीन बंधु, यानी दीनों का दाता, दीनों का हितकारी, दीन घोर गरीबों की रक्षा करने वाला, गरीब निवाज गुसैया मेरा। इसलिए उसका सिमरन करो। आपका जम का भी फंदा कट जाएगा, जम का भी फंदा कट जाएगा। और वो दीनों का दयाल भी है, दीनों का बंधु यानी सखा भी है, तो दीनों का दयाल भी है। वो दाता है, वो दाता है। दीन बंधु दयाल जो सो है सिमरन सार। और उसका जो सिमरन करता है वो एक सार है। सार शब्द से सिमरन होता है महाराज। सार है। सार यानी कैसा? देखिए ये भी एक बात समझने की। सार यानी जिसमें जपने से या सुमरन करने से आनंद की प्राप्ति हो, आनंद रस की प्राप्ति हो, उसे सार बोलते हैं। जिसको आप जप रहे हो महाराज, उसको आपको आनंद ही नहीं मिला है। गुड़ खा रहे हो, मगर खाने के बाद फिर मीठा होने के बाद मुंह फीका हो जाता है, फीका हो जाता है। कड़वी चीज़ खा रहे हो, खाने के बाद उसका कड़वाहटपन निकल जाता है कुछ देर बाद। मगर एक बार जिसको मिठास का स्वाद आ गया महाराज, ना वो कड़वा होता है ना फीका होता है, मात्र मिठास होता है, उसको बोला गया है सार। उसका नाम है सार। तो ऐसे सार रस, ऐसे सार सिमरन करो महाराज। सुमरना है तो ऐसे सार शब्दों का सिमरन करो जो हमेशा प्रफुल्लित और आनंदित करे। ऐसा सिमरन क्यों करे कि जो बाद में पछताने वाली बात है। तन का बुखार गया मगर मन का नहीं गया, मांस तन से अपन स्वच्छ बने मगर मानसिकता से गंदे के गंदे रह गए। ऐसा सुमरन क्यों करना? जिसको त्याग दे फिर बाद में उसको पकड़ लिए, नहीं मैंने तो त्याग किया। काहे का त्याग किया भाई? सब धतुरा छोड़ो और सार शब्द का सिमरन करो, सत्य नाम का सिमरन करो। सत्य सार प्रेम आनंद रस का आनंद लो महाराज, सार रस का आनंद लो। और कौन है वो? दीन बंधु है, दीनों के दाता है वो, और दयाल है, दीनों का दयाल भी है। दीनहीन गरीबों पे रक्षा करने वाले ऐसे परमात्मा का सिमरन करो। उससे क्या होगा? जगत सदा जो सुख पा देवे अंतर हुए आधार। और जगत में सदा सदा सुख मिलेगा, सदा सुख मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसके अंतर में उसका आधार बन गया। जिसके हृदय में जिसका आधार मिल गया महाराज, वो सदा सुखी रहेगा। और जिसके अंतर में कभी उसका आधार ही नहीं बना, फिर आप चाहे लाख सुमरन कर लो, आपको सुख नहीं मिलेगा, दुख का दुख ही मिलेगा। लाख सुमरन कर लो। रविदास महाराज कहते कि जिस परमात्मा का आप नाम जपते, एकम एक परमात्मा, जिस परमात्मा को आप जपते हो वो आपको सर्व सुख देने वाला। जगत में सब सुख मिलेगा, मगर कब मिलेगा? जब तक आपके अंतर में उसका आधार नहीं बनेगा, अपने अंतर में नहीं बनेगा महाराज, तब तक कहते नहीं बनता कि वह हमें सुख देगा, आनंद देगा। तब तक ये कहता नहीं बनता। तो वो एकम एक परमात्मा का आधार बनाना है। तो हनुमान जी जैसे गुरु के शरण में गए, वैसे हमें गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि सच्ची सेवा तभी होती है। हनुमान जी ने यही बात बोले कि बेटा सच्ची सेवा तभी होगी तुम्हारी जब गुरुदेव की नहीं, गुरुदेव के शरण में गए कि नहीं। अगर आप गुरुदेव के शरण में नहीं गए हो तो आप हनुमान जैसी सेवा नहीं कर सकते, हनुमान की सेवा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते महाराज, नहीं कर सकते।
हनुमान के जैसी सेवा करना है महाराज तो गुरुदेव की नाई। अब गुरुदेव की नाई में गए, अगर गुरुदेव की कृपा हुई तो उसका आधार बना कि नहीं अपने हृदय में। अगर अपने हृदय में आधार बना तो फिर आपको एकम एक परमात्मा मिला। आज से रविदास महाराज ने 500-600 साल के लगभग ये बात छोड़ के गई है कि परमात्मा केवल एक का एक ही है, एक का एक ही है, एकम एक परमात्मा। 600 साल पहले महाराज, और हम आजकल लोगों को सिखाने चले और खुद मूर्ख बन के बैठे हैं, खुद मूर्ख बन के बैठे। तो ऐसा ना हो और ऐसे लोगों की बात भी ना सुने। सुनना है मेरे रविदास महाराज की बात सुने महाराज, वे आज समझाते हैं और दुनिया को भी आप बताइए। आगे रविदास महाराज ने क्या बोले, हस्ती चिट्ठी आदि ले जीवन हुकुम अनुसार। हाथी के अंदर भी परमात्मा है, चींटी के अंदर भी परमात्मा है। रविदास महाराज कहते हैं कि हाथी में चींटी में नानो बन बैठो, हाथी में भी मोटो तू, चींटी में वो परमात्मा छोटे से छोटा है, हाथी में भी मोटो तू, मोटा हाथी में भी है, उसके अंदर भी उतना ही बड़ा स्वरूप है महाराज, छोटा बड़ा और भी नहीं, उतना ही बड़ा स्वरूप है, उतना ही बड़ा है। जितना बड़ा चींटी में है उतना बड़ा हाथी में भी है। हाथी में नानो, चींटी में नानो बन बैठो, हाथी में भी मोटो तू। बन महावत ने सर पर बैठो, जो महावत जो चलाने वाला है हाथी को, वो जिसके सर हाथी के सर पर बैठा है उसके अंदर भी उतना ही है, वैसे ही है। जैसे चींटी में है, जैसे हाथी में है, वैसे महावत में भी। बन महावत ने सर पर बैठो, हाकण वालो तू को तू। जो हाथी को भी कंट्रोल करने की बुद्धि महावत के पास में है। हाथी को भी अंकुश जब लगता है ज्ञान का तब वो कंट्रोल होता है, वो भी बुद्धि उसी की देन है। और चींटी जो चुन चुन के दाने खाते, कह रविदास पिपलंग ही चुनी खाए, वो भी बुद्धि उसी परमात्मा की, उसी। मगर हम खोए अज्ञानता के कारण महाराज, क्योंकि हनुमान जी ने बोले ना गुरुदेव की नाई, हमने गुरुदेव की शरण नहीं ली करके। हमारे रविदास महाराज भी यही बात कहते हैं कि बेटा अगर आपको सच्चे परमात्मा की प्राप्ति करना है, सच्चे परमात्मा को पुकार करना है, तो पहले परमात्मा को जाने बगैर परमात्मा को नहीं जानोगे। और जब परमात्मा को नहीं जानोगे महाराज तो परमात्मा कैसे बोलोगे, क्योंकि आत्मा परमात्मा का दूसरा स्वरूप है, दूसरा स्वरूप है। और रविदास महाराज यही बात कहते हैं कि हस्ती चींटी आदि में जीवन हुकुम अनुसार। हाथी को जो शरीर मिला, हाथी का जो काम मिला वो उसके हुक्म अनुसार करता है, चींटी को जो मिला चींटी अपने हुक्म अनुसार करती। सब अपने अपने तरीके से व्यापार करते हैं महाराज, अपने अपने तरीके से इस कार्य को करते हैं, जिसको जैसा शरीर मिला है। जैसे उदाहरण के लिए हाथी में चींटी में नानो बन बैठो, हाथी में भी मोटो तू, बन के महावत सर पर बैठो, हाकण वालो तू को तू। चोरों में तू चोर बैठो, चोर के पास भी वही परमात्मा है, मगर चोर की बुद्धि चोर के जैसी है, चोर के जैसी है। रविदास महाराज यहाँ समझाते हैं, कबीर साहब महाराज की वाणी है, चोरों में तू चोर बन बैठो, बदमाशों में बोलो तू। चोरी करने वाले को दया नहीं आती, मगर महाराज अगर बदमाश को अगर कोई समझा दिया जाए, ज्ञानी व्यक्ति, उसको भी समझ में आके भोला है, क्योंकि बदमाशों में भोलो तू बैठा है तो बदमाश में बड़ा भोला है। और करके चोरी पकड़न लागो तो, करके चोरी भागन लागो तो पकड़न वालों भी तू को तू। महाराज चोरी करके आप भागने भी जाओगे तो पकड़ने वाला भी वही है, चोरी करवाता भी वही है, चोरी करके भागता भी वही है, और पकड़ने वाला भी। कहने का तात्पर्य कबीर साहब महाराज ने यहाँ पे पूरा भेद खोल दिया आगे, और बोले जल थल में तू ही विराजे, जंत भूत में भूलो तू। महाराज जल में भी वही है, थल में भी वही है, यानी जलचर में जितना चराचर में जो जल है वहाँ भी वही है, जल में भी वही है, थल में भी वही है, जंतु में, जीव जंतु में, भूत में भी वही है महाराज, भूत में भी वही है। भूत की जब लग जाता है, भूत लगा हमारे बाबा झाड़ूदास जी को, रविदास जी का, कैसे करते हैं देखो, कैसे करते हैं। इतने 14 जिलों में शिष्य बना दिया और अपने वही भूत उनको लगा दिए, ले बाबा रविदास जी भूत है तो रविदास जी को ही नाम जप। जंतु भूत में, क्योंकि भूत में भी वही है महाराज। भूत नारद को लगाता है, भूत भक्त प्रहलाद को लगा, भूत कबीरदास जी को लगा। ये भूत की बड़ी बड़ी गजब की बात है महाराज। मगर तन का भूत निकालते लोग, मगर मानसिकता का भूत नहीं निकालते कि हम करते कैसे हैं, ये नहीं निकालते। जल थल में तुई विराजे, जंत भूत में भूलो तू,
कहत कबीरा सुन भाई साधु, गुरु भी बन के बैठो तू। गुरु भी बन के बैठने वाला है महाराज, वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। मगर हम अपने गुरु को भूल गए और दुनिया में दौड़ रहे महाराज। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के इष्ट देव को भूल गए और पष्ट देव के पीछे जाते हैं और यम के बनेंगे, किसी को नरक की योनि मिलेगी। और इसीलिए तो बोला गया कि तुम हनुमान को मानते हो मगर हनुमान की नहीं मानते। और जिस दिन हनुमान की मान के महाराज आपको क्या मिल जाएगा? परमात्मा का द्वार मिल जाएगा। और जिस दिन हनुमान की नहीं मानते महाराज, वास्तव में नरक मिलेगा, नरक मिलेगा। क्योंकि हनुमान की नहीं मानने वाले को, क्योंकि हनुमान जी ने क्या बोला? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो गुरुदेव की नहीं मानता वो नरक का ही वासी महाराज। ये हमारा प्रमाण है। रविदास महाराज कहते कि हरि सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे। सतभाष है रविदास। हरि जैसे हीरा यानी परमात्मा जैसे हीरे को आप छोड़ के और अन्य की आस करते हो महाराज, तो वे नर दो जग यानी नरक है, वहीं पे जाओगे, वहीं पे जाओगे। ये सतभाष है रविदास। ये रविदास महाराज भी कहते हैं, रविदास महाराज भी कहते हैं, अगर आपको रविदास महाराज जी पे शंका है तो केस कीजिए, कोर्ट में जाइए, वहाँ पे साबित होगा। क्योंकि मूर्खों को जगह वहीं तक सीमित होती है और ज्ञानी को जगह ज्ञान तक सीमित होती है। ज्ञानी की जगह गुरु के चरणों में होती है, वो अपने गुरु के चरणों में जाके अपना समाधान कर लेगा। मगर मूर्खों की सजा कोर्ट तक जाते हैं महाराज, कोर्ट तक जाती है। इसीलिए रविदास महाराज जी कहते हैं कि जगत सदा जो सुख देते अंतर हो आधार। आपके अंतर में अगर परमात्मा का आधार नहीं है महाराज तो आप दुखी हो, और आपके अंतर में अगर परमात्मा का आधार है तो आप सुखी हो, सुखी हो। तो परमात्मा का आधार कब बनेगा? जब गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जब तक हम सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे और भक्त के शरण में जाते हैं महाराज। ऐसे ऐसे मैंने लोगों को देखा हूँ, ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ इस सांप्रदायिक संप्रदाय में कि दूसरे का बच्चा अगर शराब पिए तो उसे बायगट कर देते हैं, मतलब अपने संप्रदाय से बाहर कर देते हैं। और उनका बच्चा शराब पिए तो घर के अंदर में सुलाते हैं, घर के अंदर में सुलाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे भी देखा हूँ, हमने ऐसे ऐसे भी लोगों को देखा है। बड़ी गजब की बात है महाराज। ये कहाँ का पंथ दयावान है, फिर भी हम मूर्ख जा बनते हैं और उसी राह पे चलने की कोशिश करते। तो ऐसे ही हमारे समाज को बिगड़ाया गया पहले से और आज भी है। आइए आगे चलते हैं। हस्ती चीटी ले जीवन हुक्म अनुसार, भजन करो जनपाल का होना जेकर पार। बिल्कुल रविदास महाराज कहते हैं कि हाथी हो चीटी हो वे अपने हुक्म के अनुसार चलते हैं। और हमें क्या पावर मिल गया? क्या यानी हमें क्या पावर मिल गया? हम इंसान माना हो गए। तुकाराम महाराज ने बोले, कोणत्याही जीवाचा न घडावे मत्सर, वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे। तथा लक 84 योनि में मनुष्य देह योनि सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। तो सभी जीवों पर हमने दया करना चाहिए, दया करना चाहिए। क्योंकि सभी बाकी जो योनियाँ हैं वो मनुष्य से बलवान नहीं है, क्योंकि वो बुद्धि के हीन है। रविदास महाराज ने स्पष्ट इस बात को बोले, जीव जंत बसे लहा जहाँ लंकाराम के बसी जाई, जहाँ काल फास अभद्र लागे चले न कोई उपाय। जहाँ जाए जीव जंतु बसते महाराज कर्म के अनुसार है, कर्म के अनुसार। मगर मनुष्य विवेकशील व्यक्ति है और विवेकशील व्यक्ति अवतार के रूप में आया है। उसके पहले वाणी में रविदास महाराज ने यह बात को स्पष्ट कर दी। तो मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है महाराज और वह श्रेष्ठ है, सभी जीवों पर दया करने योग्य है। तो हम क्या करते महाराज? हस्ती चीटी आदि ले जीवन हुक्म अनुसार, सबका अपना अपना जीवन हुक्म अनुसार चलते हैं। मगर हम अपने उन पे अधिकार जमाते हैं, हम उन पे अपना
हम अपने जीवों पर अधिकार जमाते, अधिकार जमाना है महाराज। तो दया क्षमा गुण और जैसे शांति इन पे दर जमाइए। अधिकार जमाना है तो दया और क्षमा के गुण लाइए, ये संतों का आभूषण है। वो आपको अगर मिल गया तो भाग्य की बात है, इस पे अधिकार जमाइए। अधिकार जमाना है तो रिद्धि सिद्धि को अपना दासी बनाइए। रिद्धि सिद्धि को जब तक के दासी नहीं बनाओगे तब तक ज्ञानी नहीं बनोगे। ज्ञानी जिद्दी रिद्धि सिद्धि ज्याचा पासी, भुक्ति मुक्ति त्याचा पासी। उसके चरणों में रिद्धि सिद्धि होते हैं महाराज, उसके साथ उसके ही पास में भुक्ति और मुक्ति का मार्ग होता है, मुक्ति का मार्ग होता है। तो राह निकालो, तो ऐसी राह निकालो महाराज। भलती राह निकालने से क्या होगा? और आगे रविदास महाराज कहते हैं कि भजन करो जनपाल का, और जो जिससे भव बंधन कटते महाराज, जिससे यम के फांस कटते, उसका भजन करो, उसकी निंदा ना करो, उसको बांटो मत। हमारा भगवान एक है और तुम्हारा भगवान अनेक है, ऐसा उसको बांटो मत, उल्टा उसका भजन करो। भजन करना सीधी राह है, बांटना उल्टी राह है। तो उल्टी राह लोगों को ना बताए, उसका भजन करो। क्या होगा भजन करने से? भजन करो होना जे कर पार, फिर आप पार हो जाओगे, भवसागर से पार होगा। कब होगा? भजन करोगे। और जो परमात्मा में विभाजन, जो मनुष्य में बंटवारा करता है महाराज, वो परमात्मा को क्या भला प्रेम कर लेगा? क्योंकि परमात्मा प्रगट स्वरूप थोड़ी है। परमात्मा कैसा है देखिए, एक बात और है। जैसे आपके गांव में ट्रांसफार्मर है और उस ट्रांसफार्मर की लाइट आपके घर तक आती है, किसका घर छोड़ती है? तो वो मेन कनेक्शन है, और उस मेन कनेक्शन से हमारे घर घर में लाइट आती है, मगर पावर तो उसी का ही है ना। वो भी पावर अपने घर में है ना। वैसा पावर तो सबके अंदर है महाराज, परमात्मा तो सबके अंदर है, मगर हम चूके कहाँ हैं? भेद करने में चूके कि वो ही नहीं, मैं अच्छा हूँ, वो एक है, मैं अनेक, और हम एक वाले हैं, वो अनेक। तूने जाना ही नहीं एकम एक परमात्मा, और भलतीज बात करते तो महाराज इससे वो मनुष्य नरक में जाएगा, पार नहीं होगा। रविदास महाराज कहते हैं यही बात को, रविदास महाराज की, जगत भजन करो जनपाल का, होना जे कर पार। तो पाल का यानी परमात्मा का भजन करो भैया, तो आप पार हो जाओगे। और परमात्मा का भजन नहीं करोगे तो डूब के मरोगे। डूब का मरना ही नरक में स्थान है महाराज, पार होना ही परमात्मा का स्थान है। तो ये बात तो हमें सोचना है। रविदास महाराज यही बात को सोचे, बोले और एकम एक परमात्मा रखनी उसकी आस। जिसको रविदास महाराज यहाँ पे हल कर दी बात को, यहाँ पे सिद्ध कर दी। अब यहाँ पे रविदास महाराज पावन पवित्र उपदेश देते हैं। रविदास महाराज कहते हैं कि एकम एक परमात्मा रखनी उसकी आस। जिसने उस परमात्मा को पा लिया बेटा, तू मात्र उसकी आस रखना। ये जगत के लोग निराश है, जो निराश है हम उनके साथ में रह के हम उसकी क्या आस कर लेंगे? रविदास महाराज यहाँ समझाते हैं कि एकम एक परमात्मा रखनी उसकी आस। एकम एक मात्र परमात्मा है, आप उसकी आस रखिए, आस में जिए, और यही आशा रखने से आप हमेशा प्रफुल्लित रहोगे, आनंदित रहोगे। और जो आनंद रहता है महाराज, वो कभी निराश नहीं होता है, वो कभी निराश नहीं होता। और आगे रविदास महाराज कहते कि सत्य सत्य प्रभु सिमर ले, सच कहे रविदास। और वही परमात्मा को बेटा सच सच करके सिमर, सत्य सिमरन कर, सत्य सत्य प्रभु सिमर ले। प्रभु का नाम सिमर, श्वास श्वास में सुमर, मगर सच सच करके सिमरो। सच कहे रविदास। रविदास महाराज सत्य यही बात को कहते हैं कि परमात्मा को, एकम एक परमात्मा को अगर भजना है तो श्वास श्वास में सुमरन करो, अपने अंतर में उसका आधार बनाइए। आधार बनाने के बाद में महाराज उस परमात्मा पालका का से भव से पार हो जाइए, ताकि आपके पास सत्य वस्तु आएगी। जो आपने जो खोया था, जो वस्तु मिली आपको, वो सत्य वस्तु है, और वही परमात्मा है, वही परमात्मा। क्योंकि जब आप सुमरन करोगे तो गुरु हमें वही तो सत्य वस्तु प्रदान करते हैं। वस्तु अमूल्य दिनों मेरे सदगुरु करी कृपा अपनायो। जो कृपा में मिली है, जो वस्तु मिली है, उसका ध्यान करो, और उसको हाथ में पकड़ के महाराज उस परमात्मा एकम एक परमात्मा का भजन करके
इस भाव से पार हो जाइए। और बोलिए सदगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलो परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय, बोलिए सभी एकम एक परमात्मा स्वरूप भक्तगणों की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोलने में जो भी गलती होगी क्षमा करोगे। हरी हरी हरी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।